चलो आ जाओ बच्चों, आज आपका एनपीसी का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 13। नया क्यों आता है तुझे? पूरा एनपीसी पूरा आता है? हाँ, मार्क्स से तो लगा नहीं। हाँ करता हूँ, रुक। कौन सा पेपर? तुम्हारा नाम लिखा था तुमने? कल दिया मुझे नाम लिख के, तो अभी टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ओके चलो, अब एनपीसी का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और उसके कुछ तो लेक्चर्स होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने टोटल 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। सिर्फ कितने सॉल्व किए? 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। आज आपका कुछ थ्योरी पार्ट्स होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, चलो मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, लेकिन कौन सा खर्चा? ऐसा खर्चा जो एक बार ही होगा बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। क्या होगा बेटा? एक बार। जैसे कि फर्नीचर्स, मशीनरीज, प्रिंटिंग है क्या? प्रिंटिंग, बिल्डिंग बोल रहा था तू, बराबर। ये लैंड, ये ऐसे खर्चे हैं जो बेटा रिद्धि, ऐसे खर्चे जो कब बेटा मैंने बोला खत्म ना। अभी कुछ बना नहीं, आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, आज मैं वो करवाने वाला हूं जो आपको पता नहीं है, बराबर। सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बात क्यों हो रही है यार? निशान में पढ़ा रहा हूं ना। जो खर्चे कभी कभी होते हैं। ए बेटा सोमनाथ सुन बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे जो कभी कभार होने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस के लिए फर्नीचर लेना, बिजनेस के लिए लैंड खरीदना, बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाना। ये सारे खर्चे कौन से हैं? कभी कभार होने वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जनरली लार्ज अमाउंट होती है। कौन सी अमाउंट होती है? जनरली लार्ज अमाउंट होती है, बराबर, बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पता है? कौन से खर्चे होते हैं वो? जो बार बार होते हैं। कौन से खर्चे बार बार होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, ऐसे खर्चे जो बार बार होंगे, बराबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब ये क्लासरूम ले लो, क्या क्लासरूम का हर महीने रेंट आएगा? अगर हर महीने रेंट आ रहा है तो हर महीने पे करता हूं मैं, बराबर। इसका मतलब ये खर्चा तो है, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में? बराबर। मैंने ये सारी बेंचेस खरीदी, ये एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक ही बार करने का मतलब होता है मिनिमम हमने एक साल में एक बार होता है वो, बराबर। वैसे खर्चे। दूसरा, क्या मुझे किसी को सैलरी पे करनी है तो सैलरी क्या हर महीने पे करते हैं? हाँ या ना? सैलरी हर महीने पे करते हैं, इसका मतलब वो कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने आपके जनरली असेट्स, बातें नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपके मोस्टली कौन से होंगे? असेट्स की बात हो रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपका नॉर्मल वाला एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो जिसको नहीं आता, याद रख नहीं पाते, नोटबुक में लिख लो कहीं पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू असेट। लिख लो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज असेट। तुम्हें पता आज मुझे एक महिला ने डांटा। मैं तुम जितने भी बॉयज है, गर्ल्स है, उन सबको एक चीज बताता हूं। मैं क्या छेड़ रहा था क्या? बारिश में बस रिकॉर्डिंग चालू है, नंतर आपण हे काढून अपलोड करू। बारिश में आप किसी को भी हॉर्न मत करो, हॉर्न मत दो, गाड़ी का हॉर्न मत दो, कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, मत दो। और रेनकोट जो भी पहनता है ना, उससे तो कभी लड़ो ही मत। क्यों पता क्यों? रेनकोट के अंदर कौन है वो आपको पता नहीं होता है। आज क्या हुआ, आज इतनी बारिश थी, मुझे हड़पसर जाना था लेक्चर लेने के लिए, और
मैं बहुत जल्दी में था, मैं लेट हो गया था, मैं बहुत जल्दी जा रहा था और मैं जो भी दिखे हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा हूं। सामने एक लेडीज थी। सर आपको कैसे पता लेडीज है? पाव देख के समझ में आता है, पाव देख के समझ में आता है वो लेडीज थी। मैंने पाव देख के समझ में आया कि वो लेडीज है, लेकिन पता है मुझे बस इतना लगा कि वो लेडीज है। उसने रेनकोट पहना था, मैं दे हॉर्न पे, वो आगे नहीं बढ़ रही है, मैं दे हॉर्न पे, वो उतरी, गाड़ी से उतरी, वो रेनकोट उतारा, पुलिस थी वो, जो गंदी गंदी बातें मुझे बताई उसने, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। आंटी बोला मैंने, लड़की नहीं बोला। ऐसी चीजें बोली उन्होंने, मतलब कि मैंने खुद ने नहीं सुनी वो चीजें, वो जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की, बहुत नहीं बोल सकता। मतलब अगर बोल दूं मैं तो गंगा जल डालना पड़ेगा मुंह में, इतने गंदे गंदे उन्होंने शब्द मारे। हाँ घर तो इसलिए बोल रहा हूं कि बारिश में जहां पे भी रेनकोट पहने कोई हो तो रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ जाओ, बाकी बातें हाँ तो उसको गाली दो चलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैंने आपको कुछ बोला था लिखने के लिए, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओ बेटा देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू असेट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल में असेट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो आपके बिजनेस से जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर है, और जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक रुक रहा है वो असेट है। जैसे कि ये बेंचेस असेट है, लेकिन इस बेंचेस के ऊपर जो मैं मेंटेनेंस भरता हूं, सर मेंटेनेंस मतलब क्या, मान लो अभी ये बेंच यहां से टूटा हुआ है, ठीक है, तो वो गिर जाएगा, तो मुझे मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। माधवी सीधी बैठ जा बेटा, माधवी आई नो कि मैं लड़कियों को अभी कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन सीधी बैठ जा, ठीक है। हाँ लड़कों से ज्यादा गंदी गालियां लड़कियों को आती है, आज पता चल गया मुझे, ठीक है। नींद आ रही है तो अभी लेक्चर देख, अभी अच्छा लगेगा, सुधर में आएगा। सुन अभी, हाँ जय महाराष्ट्र बेटा, जय महाराष्ट्र। आप मैंने बोला नहीं, लेकिन स्कूटी में मुझे डंडा दिख रहा था। चलो आगे गौरव क्या कर रहा है पारस, चलो आगे। अब देखो ये दो चीज समझ में आ गई, और दो चीजें बताता हूं मैं, ध्यान देना। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या होता है एनर्जी के साथ, क्या होता है, इसका मतलब ऐसी इन्कम। सेकंड फ्लोरला सायली मॅम चले क्लासरूम मध्ये। हाँ अब मुझे बताओ क्या एक सेकंड। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ऐसी चीज जो बार बार आएगी, ऐसी चीज जो बार बार आएगी, मतलब इनकम। जैसे कि मान लो मैंने बिजनेस में सेल्स किया, तो सेल्स तो बार बार करता हूं ना मैं। अब सेल्स का एक सेकंड, बिजनेस ओपन किया है या सर, बिजनेस ओपन किया तो बिजनेस में सेल तो बार बार होगा ना, बराबर। गुड मॉर्निंग बोलो, चलो सर आया, बराबर। तेरी सासू माता क्या सोचेंगे मेरे बारे में बाहर हो जाके। हाँ चुप रहे, कहा था मैं ऐसे। एक सेकंड, बिजनेस क्यों करता है आदमी, धनराज क्यों करता है, धनराज बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए सेल करना पड़ता है, सेल करेंगे तो प्रोडक्ट सेल करते हैं, बराबर। तो क्या सेल बार बार करते हैं, बार बार पैसा आता है, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे क्या कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पता है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, अब मयूरी बताएगी, बता। शट अप, तू मयूरी है, हाँ मयूरी है तू, हाँ
कल जाके जा फ्रॉक पहन के मयूरी बोल। माधवी क्या चल रहा है ये? इसका चालू है तो चलने देना। हाँ, किसी का चल रहा है तो उसे बीच में नहीं टोकते बेटा, बाद में नहीं मिलता खुद को भी। मैंने कभी किसी को टोका नहीं। बोल मयूरी। कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभार आएगा, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड जो कभी कभी आएगा, जो आती ही नहीं है। मैंने एक शायरी देखी है। ए मेरे लिए शायरी मैंने सुना। देखो मेरी जिंदगी में एक तो मुझसे बात करने के लिए कोई है नहीं। शायरी नहीं है, बता रहा हूं मैं। शायरी तो भी चालू की करूंगा, मैं बता रहा हूं। देखो घर पे रहता हूं मैं अकेला। हाँ, तुम्हारे साथ रुको, पहले शायरी बोलता हूं। रेंज नहीं आ रही है। मैं वाईफाई में कनेक्ट हूँ। जय महाराष्ट्र। बाद में बेटा, बाद में, अभी नहीं। अभी नहीं। ये लोड होने दो एक बार। सुनो, मैं आपको ये बता रहा था कि कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो चीज जो कि, बेटा बंद कर दे फोन। हाँ वेरी गुड, जब बोलूंगा तब। कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो चीज जो कि बिजनेस में कभी कभार आएगी। जैसे कि बैंक से लोन लिया, क्या बैंक से लोन मैं बार बार लूंगा? लाइबिलिटी है, मैंने माना। लेकिन क्या मैं पैसा तो आया बिजनेस में, पैसा तो आया ना, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला मैंने। बराबर। कौन आ गया? तेरा चल रहा है? ये वो फेंक के मारेगी। इसके ऊपर कीड़े आ जाएंगे बेटा। अरे कहा गया? हाँ सुनो, ये शायरी सुना। मैंने देखा। सुनना। दुआ मांगी थी। सुनो, वापस वन टेक। दुआ मांगी थी आशियाने की। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की। चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया। मेरा दर्द कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है। हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है। मोहब्बत की अधूरी कहानी देखी है। अर्जुन सुन। मोहब्बत की अधूरी कहानी देखी है। घर से भागना तो संभल कर भागना राजा। घर से भागना तो संभल कर भागना राजा। हमने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी। इसीलिए बोलता है पेन का है। पेन का है पेन। ये वाला आपका है क्या? पड़ गई थी। सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लाइबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? लिख दो कहीं पे, लिख दो। कैपिटल रिसिप्ट मतलब सर लाइबिलिटी होता है। इसी प्रकार एक और चीज होती है मयूरी, बेटा कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू लाइबिलिटी लिख। कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू लाइबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में कभी कभी आएगी उसको लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बैंक से लोन कभी कभार आएगा। मैंने दोस्तों से उधार पैसे मांगे, कभी कभार आएगा। पब्लिक लोन,
तो 6 बार जाएगा। आया समझ में? ओके लिखो, एक सेकेंड। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम लिखो, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम। कौन फोन करने वाला तुझे? बेटा लड़की है। कैपिटल रिसिप्ट्स, मेरी प्रेम कहानी है ही नहीं बेटा बताने के लिए। कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम, इनकम बेटा इनकम। सर आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? क्या आपके क्वेश्चन में एक चीज देके रखी है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट क्वेश्चन में? हाँ नहीं, इसीलिए नहीं रखा मैंने। सुनो, क्वेश्चन में क्या रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट दिया है? अगर किसी नहीं समझ आता, टेक्स्ट बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 2 ओपन करो। टेक्स्ट बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 2 ओपन करो, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल सम ओपन करो, कोई भी प्रैक्टिकल सम ओपन करो। क्या उसमें आपको क्वेश्चन के नाम पे रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट दिया है क्या? हाँ, मैंने अभी क्या बोला? रिसिप्ट मतलब क्या? 2 प्रकार की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम। तो जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ये जो रिसिप्ट साइड दी है, रिसिप्ट साइड दिख रही है, रिसिप्ट साइड। माधवी, मैं सर फोड़ दूंगा तेरे सामने अभी, सच्ची बोल रहा हूं, खुद का ही ना, उसका क्यों फोड़ू? सुनो, क्या ये रिसिप्ट साइड दिख रही है? ये रिसिप्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स है, वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइबिलिटी में लिखोगे, नहीं तो नहीं इनकम में लिखोगे। अब यहां पे गलती मत करना, नहीं सर मैंने असेट में लिखा। क्यों लिखना है? रिसिप्ट का मतलब होता है आया। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आया, बराबर। अब जो भी आएगा, क्या वो एज अ लाइबिलिटी आएगा? एज अ लाइबिलिटी आएगा, बराबर, या फिर इनकम आएगा, या फिर अरे बोलो ना आप। एक तो लाइबिलिटी नहीं तो, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो, एक तो लाइबिलिटी मत नहीं तो इनकम, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जाना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जाना, बराबर। जो जा रहा है, एक तो खर्चा होगा, एक तो या फिर असेट, या फिर असेट, या फिर असेट। देखो बेटा, लड़कियों को, महिलाओं को कुछ नहीं बोलते, ठीक है? पुलिस वाले निकलते हैं बाद में। मैं सच्ची बोल रहा हूं, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से दिखे नहीं। ये कुर्सी बैठने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज बहुत गंदे गंदे आते हैं। अब यहां से कहां से निकालूंगा मैं? चलो आ जाओ, ये 4 पॉइंट लिखे, ये 4 पॉइंट लिखे। अब एक और पॉइंट लिखो। कौन है? पूछना जाओ क्या नहीं? मला असली सवय नाही। असल्या गोष्टी करत नाही। येस मॅम। सर आरशी सोशला पाठवतं का? हो पाठवतो। तुमची गाडी कुठे ते पण सांगा त्याला। पार्किंग मध्ये। कोणती आहे? 0810184 गाड़ी का नंबर है। एक काम करता हूं, मैं जाता हूं। हाँ, मैं झगड़ा कर रहे हो। अब एक और पॉइंट लिखो, चलो लिखो। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज ऑब्लिक इनकम, लाइबिलिटीज
ऑब्लिक इनकम, ये तीसरा पॉइंट है। मैंने अभी तक तीसरा दो पॉइंट लिखवाए। कौन से रिसिप्ट के बाद? लायबिलिटी ऑब्लिक इनकम। फिर मैंने आपको आगे बोला कि पेमेंट का मतलब भी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो मैं पेमेंट लिखता हूं उसकी जगह। पेमेंट का लिखो एक तो असेट या फिर एक्सपेंडिचर। मुझे कौन बताएगा सर पेमेंट को एक्सपेंडिचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ भी खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, कुछ भी पाने के लिए पैसा देना पड़ता है, कुछ भी 2 मिनट अपना कुछ भी हो, कितने भी टाइम का हो, लेकिन क्या पैसा देना पड़ता है। तो जो भी देखो, जब जब पैसा जाएगा वो पेमेंट में आएगा। अब मुझे बताओ, मैं अगर कुछ पैसा दे रहा हूं तो एक तो मुझे जिंदगी भर के लिए खुशी मिलेगी, खुशी जिंदगी भर के लिए हैप्पीनेस रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, या फिर एक सर्टन पीरियड के लिए हैप्पीनेस रहूंगा। मुझे बताओ, अगर मैंने क्लास का 1 महीने का रेंट भरा तो 1 महीना मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, बराबर। मैंने अगर मान लो बेंचेस खरीद लिए तो आने वाले 5 साल जब तक बेंच खराब नहीं होने वाले, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? एक तो मैंने खर्चा 2 इसमें किया, एक जो मैंने 1 महीने के लिए खर्चा किया था उसमें भी खुश था, बराबर। लेकिन क्या 1 महीने बाद वापस पैसा भरना पड़ेगा? हाँ या ना? और ये दूसरा जो था उसमें मैं 5 साल खुश था, क्योंकि 5 साल मुझे असेट खरीदने की कोई जरूरत नहीं। आया समझ में? तो यहां पे मैंने क्या लिखा, रिसिप्ट इज इक्वल टू लायबिलिटीज ऑब्लिक इनकम और पेमेंट इज इक्वल टू असेट ऑब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सर ये क्या क्या लिखवाया आपने? मैंने आपको सबसे पहले अभी तक टोटल 4 पॉइंट लिखवाया, ठीक है, ऊपर के 4, ये 4, टोटल 4। उसको नाम क्या देना? इनको नाम देना। ये आपका पहला पॉइंट है। आप बोलोगे सर ये 4 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। लिख रहे हो ना सबको, सब लोग? पक्का? ओके। अब सर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। क्या ये क्या 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 माधवी क्या चल रहा है बेटा? नहीं बोला ना मैंने। तो क्या चल रहा है, किससे बात कर रही है तू? तो बता दे क्या इसमें। हाँ, यही उम्र है इसमें, इतना क्या इसमें? हाँ, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सर क्या होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? ईशा बेटा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना। कौन बोला? सोमनाथ, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है बेटा? नॉन ट्रेडिंग, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? क्या करना? ट्रेड करना, कुछ ट्रेड करना, हाँ या ना? ये होता है कुछ ट्रेड ना करना, ऐसा होता है। हाँ क्या इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है क्या? हाँ, माइक्रो नहीं तो मैक्रो है, डिमांड नहीं तो सप्लाई होगा, बायर नहीं तो सप्लायर होगा, क्या ये है क्या? हाँ, मैम के लेक्चर वही दिखता हूं मैं। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब जिंदगी में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं जतिन। ट्रेडिंग कंसर्न आपके कॉलेज में भी नहीं बताएंगे। ट्रेडिंग कि ऐसा बिजनेस पे शादी की बात है क्या? मेरी मर्जी, मुझे करना है करूं, नहीं करना है नहीं करूं। हाँ, लड़कियां लाइन लगा के रखिए, मैं ना मना कर रहा हूं। लाइन लगा के रखिए लड़कियां, मैं मना कर रहा हूं उनको। कसं वाटणार तू बघायला येतो लाईन? हा, जर बघायला गेलास ना लाईनीत उभा असतात, तू म्हणशील आता दगडूशेठ, ते नाहीये। बिजनेस, ऐसा बिजनेस, ऐसा, गौरव तू क्या हंस रहा है बेटा? ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसको बोलते हैं प्रसन्न। प्रसन्न नहीं बोलते उसको, प्रसन्न जी सुनिए, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। तो आगे अगर किसी ने भी पूछा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है?
सोमनाथ क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार नॉन ट्रेडिंग क्या होगा माधवी? हाँ, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए इसलिए बिजनेस किया जाता है। ऐसा बिजनेस जो नो प्रॉफिट सिचुएशन में काम करता है। परी जी, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो नो प्रॉफिट में काम करेगा? नॉन ट्रेडिंग कंसेप्ट। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो नॉन प्रॉफिट में काम करेगा? एनजीओ। कौन सा हॉस्पिटल फ्री में काम करता है बेटा? हाँ तो ये बताओ, ये नाम के साथ बताओ। हाँ, मेंटल हॉस्पिटल, एनजीओ, ट्रस्ट के अंदर बहुत चीजें आती है। ट्रस्ट के अंदर हॉस्पिटल आता है, ट्रस्ट के अंदर टेम्पल आता है, स्कूल्स आते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो हमें प्रणव अकाउंटिंग किसकी करनी है? किसके? लड़की। हमें क्या करना था? मैं कुछ तो बोल रहा है, तुम लोग बीच में लड़कियों का नाम मत लिया करो। अकाउंटिंग किसकी करनी है हमें? तो सर पहले वाले चैप्टर में आपने प्रॉफिट की अकाउंटिंग करवाई, ये वाले चैप्टर में संदेश किसकी अकाउंटिंग करनी है? नॉन प्रॉफिट की, यानी कि एनजीओ की, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। क्या नाम है उसका? नॉन प्रॉफिट कंसर्न। गायत्री जी कर लो बरोबर। सर इसका कोई फॉर्मेट होता है क्या? तो एक सेकंड, फॉर्मेट बताने के पहले निशु, अकाउंटिंग कैसे दिखता है बेटा? वाह, सारे के सारे निशु। कैसे दिखेगा सर वो तो? हाँ, तो इसको अकाउंट को भी दिखता है। तो अकाउंट हमेशा बोलना सर, अकाउंट टी शेप में होता है। कौन से शेप में होता है? टी शेप में। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो क्या ये अकाउंट है क्या? तेरा ऐसा है क्या? तेरे एरिया में जो है ऐसा है क्या? ओके, तो क्या मुझे बताओ, ये मैंने गोल बनाया, क्या ये गोल अकाउंट है क्या? अगर मैंने ऐसा अकाउंट बनाया है क्या? अगर मैंने ऐसा अकाउंट बनाया है क्या? अगर मैंने ऐसा अकाउंट बनाया है क्या? बराबर। अगर ऐसा अकाउंट बनाया है क्या? अकाउंट यही है। हाँ, तेरी सासू का मतलब, ये साइड डेबिट साइड होती है, ये साइड क्रेडिट साइड होती है। अब इसमें डेबिट यहाँ बनाओ, क्रेडिट यहाँ बनाओ क्या मैं? हाँ, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट बनाओ क्या? यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे नीचे क्रेडिट बनाओ क्या? हाँ, तो क्या हमेशा याद रखना, अकाउंट कौन से शेप में होता है? टी शेप में। और हमारा जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से दिखता है? सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा था बेटा, क्या खराब हो गई थी? गाड़ी। अच्छा गाड़ी, तो गाड़ी बोलना। चलो, होता है बेटा, बीच बीच में खराब होता है, बारिश का सीजन। गाड़ी। सुनो, अब सर हमें अकाउंट कैसे बनाना है? तो देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायल बैलेंस। क्या दिया होता है? क्या दिया होता है? जो कि दिखता है इस तरह से, पर्टिकुलर्स। माधवी बेटा फोन रख दे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरफ से क्या दिखता है? ये ट्रायल बैलेंस दिखता है, बराबर। इस साइड में बहुत सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट इनकम होती है, बराबर। ये सारी चीजें होती है पार्टनरशिप में। हमें उसका कोई लेना देना है क्या? नहीं। हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनजीओ। एनजीओ में क्या होता है सर? तो एनजीओ में आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है। क्या दिया होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया होता है बेटा? क्या दिया होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो याद रखना सर, ये अकाउंट है। अकाउंट का मतलब तो आपने तीन चीजें बताई थी बचपन में, आपने सिखाया था पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बचपन में सिखाया था मैंने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या बोलते हैं रियल को?
डेबिट व्हाट कम्स इन, एक साथ चलो एनर्जी के साथ, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट, बराबर। पर्सनल अकाउंट, जतिन तेरा हिलना बंद कर दो अबे, पढ़ा रहा तू, पढ़ा रहा तो मेरा क्या कर दूं, मैं जॉब छोड़ दूं बेटा। पारस तुझे उसका पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, गोद में जाके बैठ जा, फिर पढ़ ले। क्या पढ़ रहा है तो पूछो ना, क्या पढ़ा रहा है तू? तेरे जितने बना रहा है क्या उसके? दिमाग को बात कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड, चलो मुझे बताओ क्या कहा था मैं? पर्सनल अकाउंट, क्या बोलते हैं पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी ये कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल। आर यू श्योर? आर यू श्योर? पक्का? इसी को देख के हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हाँ, वो कैसे बनता है? स्केल पेंसिल से बनता है। वेरी गुड, बराबर। हाँ हाँ, वेरी गुड, लव यू बेटा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट। तो सर आपने डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर क्यों लिखा, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा एक्सपेंडिचर? क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट ने क्या सिखाया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। समझी क्या तू? ओए समझी क्या? तुझे, मुझे पता कि तुझे पता। एक्सपेंडिचर इसलिए डेबिट में लिखते हैं। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं मैं। जेब में हाथ डाला मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लिखेंगे? पूजा, एसेट में, और बस एसेट में ही लिखेंगे। जिंदगी में जहां पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखे कहां लिखोगे? ओके, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल लेता हूं। मयूरी बेटा फोन रख दो। तो कैपिटल एग्जांपल देता हूं। फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, ठीक है क्या? क्यों बेटा? बैंक लोन, अदर लोन, सैलरी। क्या मैंने यहां पे बोला कि ये सैलरी डेबिट में है? तो क्यों आपने एक्सपेंडिचर बोला? सर पहले आपको पूछना चाहिए, सर सैलरी कौन सी बात कर रहे हो, आपको मिली वो या आपने जो दी वो? क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या कभी कभी एक ही चीज दो बार दी होती है? डिस्काउंट, डिस्काउंट। डेबिट में भी डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट में भी डिस्काउंट दिया है। फिर हमें सोच में पड़ते सर कहां लिखना है? तो डेबिट का डिस्काउंट पी एंड एल के डेबिट में, क्रेडिट का डिस्काउंट पी एंड एल के क्रेडिट में। आया समझ में? अब यहां पे डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, यहां पे क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट में जो भी है वो रिसिप्ट का जो भी है जो कहां लिखेंगे? एक तो लाइबिलिटी नहीं तो इनकम, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो इनकम। दूसरा जो भी पेमेंट साइड में, एक तो एक्सपेंडिचर में नहीं तो। पक्का सबके दिमाग में? हाँ मैं पूछता हूँ, बताना मुझे, मैं जिसको पूछू वो एक बार वापस पूछो। सबको समझ में आया? माधवी समझ में आया? बता मैंने अभी क्या बताया? गलती माधवी की नहीं है, दादाजी। चल हाँ नहीं नहीं, तो भी उनकी गलती है।
दादाजी। चलो अब मैं रिसिप्ट है, मैं कुछ नहीं, हाँ अच्छा होता कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही है। अब मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ रिसिप्ट साइड पढ़ रहा हूँ मैं, कौन सी साइड पढ़ रहा हूँ? रिसिप्ट में जो भी पढ़ूंगा एक तो कहां पे आएगा, एक तो लाइब्रेरी में, नहीं तो समझ गए। अब मुझे किसी ने भी अगर बोला कि सर ये असेट में आएगा तो देख लेना। फिर बेटा तो क्या किया अभी, तो किया क्या? चलो मैं बोल रहा, परी जी मुझे बताइए, मैंने रिसिप्ट साइड में डोनेशन पढ़ा है, रिसिप्ट साइड में डोनेशन है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो लाइबिलिटी नहीं तो इनकम। बोलो क्या? इनकम। डन, ओके। पता है मुझे वेदांत जी सब्सक्रिप्शन क्या? नहीं क्या क्या क्या? तेरी गाड़ी नहीं, तेरी वही खराब हुआ है। बोल क्या? सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? मत बता प्लीज। ओके, जय महाराज। अब मुझे बताओ, हाँ मी मराठीमध्ये शिकवतो, माझी मराठी बघा कशी आहे। एंट्रन्स फीज कुठे येणार? इनकम मध्ये येणार। ओके, बैंक लोन लाइबिलिटी। ओके, आगे टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू, इनकम में आएगा। तो आपके पास समझ में आ गया, जब भी मैं एनपीसी का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो जहां पे भी रिसिप्ट साइड है, एक तो निशु जी रिसिप्ट साइड, एक तो इनकम में आएगा नहीं तो लायबिलिटी में जाएगा, एक तो इनकम में आएगा नहीं तो आ गया समझ में? बराबर। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। पेमेंट में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, और आगे लिखा है मैंने कि पेड। हो सकता है पिछले साल का बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इस साल पे हो गया, तो लिख के कोई फायदा है? समझा या नहीं तुम्हें? ये दोनों पता क्या कर रहे थे? ये दोनों कर रहे थे तुषार लव निशांत, ये यहां पे कर रहे थे। हाँ ये चल रहा है यहाँ पे। हाँ? ये करना है, तो बाहर करो ना, यहाँ पे क्या? हाँ तुम दोनों को कहीं पे भी परमिशन जाएगी। फ्लैट की चाबी दूं मैं? शर्म आ रही है कुछ? तुम्हें शर्म आ रही है? आई नो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं यार, मुझसे सीखो। चल रहा है 550। ए चुप रहे गंदे लोग, चुप रहे गंदे लोग। कहा था मैं, सब गंदा है, चुप रहे। कहा था मैं, वेरी गुड। जी करता है तुझे गीली वाली पप्पियां दूं मैं, तुझे वही देखना है, सुनो बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। मैंने पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था, इस साल पे कर दिया, तो क्या इसको लिखूं? कॉमन सेंस है ना। मुझे बताओ, इसने पिछले साल आदर्श से कुछ लिया था, पैसे लिए थे, इस साल वापस दे दिए, तो ये अपने बुक में कहीं पे लिखेगा? हाँ? बराबर समझ में आया? तुम चुप रहो। हाँ आगे क्या लिखा है आगे? सैलरीज पेमेंट साइड में दिया है। सबका आंसर सैलरीज पेमेंट साइड में दिया है। कहां पे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मैं जो भी पढ़ रहा हूं पेमेंट साइड में दिया है।
एक तो एक्सपेंडिचर नहीं तो असेट, इतना ही। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, अच्छा, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सबका आंसर आना चाहिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आया समझ में। अब इसमें सर कुछ अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि अगर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में, देखना ये ध्यान से लिखना, अगर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश हो तो चलेगा। क्या बोला मैंने? हो गया, हो गया, कर लिया मैसेज, हाँ बोल दिया, बाद में आ रही हो, हाँ क्या किया फिर? यहाँ पे ये पीछे वो क्या है ये बेटा? मयूरी फोटो चाहिए तो बेटा अभी, हाँ घर पे जाके दे दे बेटा उसको फोटो, अभी उसके दे क्या? अच्छा अच्छा ठीक। ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश, लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट हो तो उस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मात्र और मात्र करंट ईयर का बनाते हैं, मात्र और मात्र करंट ईयर का बनाते हैं। इसमें 12 महीनों के ऊपर का कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, 12 महीने के ऊपर की कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, 12 महीने के नीचे कोई इनकम होगी तो उसको आउटस्टैंडिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भरा होगा तो उसको प्रीपेड कर देंगे। जैसे कि मान लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी, आपका करंट ईयर ये वाला कौन सा चल रहा है? ये करंट ईयर कौन सा है पूजा? 25-26 चल रहा है, बराबर। मैंने आदर्श को 1 लाख सैलरी दी है, लेकिन ये 1 लाख सैलरी में से 2024-25 की 50,000 सैलरी है। तो मुझे बताओ मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का ही आना चाहिए। अगर इस 1 लाख रुपए के अंदर 50,000 पिछले साल का है तो मैं क्या प्लस करूं या माइनस करूं? आ गया समझ में? अपने आप आ गया समझ। मैंने ये सिखाया ही नहीं तुम्हें कि माइनस करना है या प्लस करना है, अपने आप कॉमन सेंस से आया, बराबर। कॉमन सेंस से आया क्या नहीं? यही तो सिखाया मैंने, ठीक है। चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब कुछ आएगा, कैश आए, पिछले साल का कैश हो चलेगा, अगले साल का कैश हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का ही आएगा। गौरव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का ही होगा। बोला म्हणजे काय? बोला म्हणजे काय? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का आएगा। परिचय समझ में आया? पक्का? छोड़, क्या पूछो तुझे? पूजा समझ में आया? खुशी समझ में आया? पूरा समझ में आया? कोई डाउट? कंपनी है भाई। समझ में? इसके अगर बाद में कोई भी सम कराओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, अगर उसमें आप भी गलती की, मेरा मुझसे बुरा, अब मुझसे कोई नहीं, मैं अब तो हाथ तो पाओ तो पाओ सब उठ जाएगा बेटा। नहीं सच्ची सच्ची, तो ज्यादा क्या होगा? मुझे जेल में जाना पड़ेगा, चला जाओगा। वैसे भी क्या हो रही है, चलेगा। दिखा था, चलो आया समझ में? ओके, तो कल से प्रैक्टिकल सम होने वाले हैं। 5 प्रैक्टिकल सम मैं करवाऊंगा आपके आगे के एनपीओ से, एनपीओ के 5। या इसके बाद जब सब कुछ होमवर्क है अभी आपके लिए, अनसॉल्व वाले मैं करवाता हूं अभी 5।